नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक पर। हमारे टॉपिक का नाम है विकास से संबंधित विस्थापन, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, या हम इसे कह सकते हैं विकास जनित विस्थापन। विकास से संबंधित विस्थापन को समझने हेतु यहाँ सर्वप्रथम विकास और फिर विस्थापन की अवधारणा को समझना आवश्यक है। समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास में गहरा संबंध है। सामाजिक नीति परिवर्तन की दिशा तय करती है और जब परिवर्तन इच्छित दिशा में होते हैं या निर्देशित रूप में होते हैं तो समाज विकास की ओर अग्रसर होता है। विकास शब्द का प्रयोग सामान्यतः आर्थिक अर्थों में किया गया है। विकास शब्द का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र तक सीमित रखना उचित नहीं है। आर्थिक विकास सामाजिक विकास का ही एक अंग है जिसे विभिन्न आधारों पर मापना सरल है। विकास शब्द का प्रयोग दो विशेषताओं को बताने के लिए किया गया है। पहला है वर्तमान समय में देखे जाने वाले विशिष्ट प्रकार के परिवर्तनों की चर्चा के लिए, तथा दूसरा है उन आर्थिक परिवर्तनों के लिए जिन्हें मापा एवं पहचाना जा सके। इस अर्थ में यदि मानव अपने ज्ञान में वृद्धि कर नवीन आविष्कारों द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण बढ़ाने में सफल होता है, वह निश्चय ही विकास कहलाएगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास समाज का विकासोन्मुख परिवर्तन है, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रित एवं जागरूक प्रयत्न किए जाते हैं। स्पष्ट है कि जब समाज में विकासोन्मुख परिवर्तन लाने हेतु सामाजिक नियोजन या नियोजित सामाजिक परिवर्तन का सहारा लिया जाता है तो यह नियोजन निश्चित रूप से सामाजिक नीति की ओर उन्मुख होता है। सामाजिक विकास के कई उद्देश्य माने जाते हैं। ये उद्देश्य अलग अलग राष्ट्रों के भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु सामाजिक विकास का एक सर्वमान्य उद्देश्य मनुष्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। श्यामचरण दुबे ने भारत के संदर्भ में सामाजिक विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि इसका अर्थ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं मानकर जन कल्याण के लिए भी लेना चाहिए। जन कल्याण से डॉक्टर दुबे का तात्पर्य है कि विकास के प्रतिफल का न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। आपकी मान्यता है कि विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय दोनों सम्मिलित होने चाहिए। विकास के विचार में यह बात निहित है कि उपभोग के उच्च और उच्चतर स्तर प्राप्त किए जाएं। अधिक से अधिक उपभोग की इच्छा वह प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिश्रम करने, आविष्कार करने और प्रौद्योगिकीय प्रगति करने हेतु प्रेरित करती है। विकास जीवन जीने के स्तरों में सुधार की एक प्रक्रिया है। अब हम चर्चा करेंगे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का अर्थ है अपने स्थान से हटना, अर्थात जब कोई व्यक्ति, समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध व बीसलपुर बांध आदि, तो उसमें डूबत क्षेत्र में आने वाले गांव को अन्यत्र बसाया जाता है। विस्थापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आतंकवाद, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि, जिनका हम हमारी अगली कक्षा में उल्लेख करेंगे।
तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।